और स्त्री प्रकट कर दो। तो महाराज पुरुष और स्त्री कितने कितने बनाना है? तो भगवान शंकर ने एक सहज भाषा में कह दिया कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब आप क्या बोलोगे? आप भी तो यही बोलोगे ना कि भाई अगर 2 पुरुष बनाए तो 2 नारी बनाओ, 5 पुरुष बनाए तो 5 नारी बनाओ, क्योंकि सृष्टि तो ऐसी बढ़ेगी। तो भगवान शंकर ने कह दिया आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। अब ब्रह्मा जी ने उसी समय पर भगवान नारायण के कहने पर कि शंकर भगवान बोले आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो, तो भगवान उसी समय पर ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना करी उसमें आधे पुरुष आधे स्त्री बना दिए, बन गए। अब चारों तरफ आधे पुरुष आधे स्त्री। अब एक दिन भगवान भोलेनाथ भगवान नारायण के साथ घूमते घूमते दोनों आनंद लेते हुए भजन करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। और भगवान शंकर और भोलेनाथ और भगवान विष्णु जैसी पृथ्वी पर आए और भूमंडल पर आकर जैसे ही देखा तो इतने में तो भगवान विष्णु ठहाके लगाकर हंस दिए। भगवान नारायण खूब तेज हंसे, खूब हंसे। अब भगवान विष्णु को हंसते हुए देखा तो शंकर भगवान ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो, काहे के लिए हंस रहे हो? तो भगवान नारायण बोले पहले नीचे देख तो लो महाराज। शंकर जी ने जो देखा तो भोलेनाथ भी सिर पे हाथ रख लिए, तो आधे पुरुष आधे नारी बना दिए। और भगवान शंकर बोले ब्रह्मा जी मैंने कहा था आधे पुरुष आधे नारी बनाओ, तुमने दोनों को भेला करके बना दिया इकट्ठा। अब जो सृष्टि बनी वो आधे पुरुष आधे नारी की बन गई, किन्नरों की। ये जो किन्नर हमारे यहाँ आते हैं 30 त्योहार पे, आपके यहाँ बच्चे ने जन्म लिया किन्नर नाचने के लिए आ जाते हैं। आपके यहाँ शादी ब्याह हुआ इधर आते कि नहीं आते? अरे बोलो तो, इधर नहीं आते क्या? नहीं आते? नहीं तो कहीं आप लोग देखे तो होंगे ना, कहीं कहीं बच्चों का जन्म होता है, विवाह होता है, तो किन्नर लोग आते नाचने गाने के लिए, आ जाते। आधे पुरुष आधे स्त्री, आधे आधे। अब भगवान नारायण जब भगवान विष्णु ठाका लगाकर हंसे तो शंकर भगवान को बुरा लग गया कि भले ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, माना कुछ नहीं समझ पाए और गलत सृष्टि बन गई, पर हंसना तो नहीं चाहिए ना। कितनी सुंदर बात कही, किसी किन्नर पर, किसी विकलांग पर, किसी अंधे पर, किसी लूले पर, किसी लंगड़े पर, किसी बांझ पर, किसी रोगीले पर दृष्टि कर कर हंसना बुरा होता है। दृष्टि कर कर हंसना बुरा होता है। आप क्यों हंसे? किस लिए? खूब हंसे, खूब हंसे और खूब हंसे। जब इतने हंसे तो भगवान विष्णु को देखकर भगवान शंकर ने उसी समय पर भोलेनाथ बोले कि ये श्रेष्ठ नहीं है, तुमने ये गलत करा जो तुम ये देखकर हंस रहे हो, ये श्रेष्ठ नहीं है। अगर तुम हंस रहे हो तो ये श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। तुम ईश्वर हो, तुम नारायण हो, और नारायण होकर तुम ऐसा कर्म करोगे तो दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा? ये श्रेष्ठ नहीं है। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। भले नारायण उनके इष्ट हैं और नारायण के इष्ट शिव हैं, पर क्रोध आ गया। क्रोध आया और क्रोध आकर भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा नारायण तुम ब्रह्मा की बनाई हुई इन किन्नरों की सृष्टि पर हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पृथ्वी पर जाकर तुमको भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। तुमको भी एक बार पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। किसको श्राप किसको दिया शंकर जी ने? जम के बोलिए, भगवान विष्णु। तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर का रूप धारण करना पड़ेगा। तुम किन्नर बनोगे। भगवान विष्णु ने स्वीकृत किया। शंकर भगवान ने अगर कुछ कहा है तो मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। भगवान शिव ने अगर कुछ कहा है तो मैं उसको धारण कर रहा हूं, मैं मंजूर है। और आप सबने महाभारत सुनी है? अरे बोलो तो जरा, कभी महाभारत की कथा पढ़ी हो, सुनी हो, धारण करी हो तो आपको याद होगा कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद भगवान द्वारका के राजा बने
आनंद में स्थापित हुए। और आप सबको मालूम होगा अर्जुन द्रौपदी को लेकर आया और माता कुंती भोजन बना रही थी। और भोजन बनाते बनाते माता कुंती से अर्जुन ने कहा, मां देखो हम क्या लेकर आए। और माता कुंती ने भोजन बनाते बनाते कह दिया, तुम पांचों बांट लो। अच्छा, इसमें एक सहज वाली बात है। शिव महापुराण में आप लोग बैठे हो तो जरा विचार करना, इसमें माता कुंती की गलती है क्या? गलती है माता कुंती की कि माता कुंती ने अपने बहू को 5 पतियों की पत्नी बना दिया? ये माता कुंती की गलती है? नहीं, ये कुंती की गलती नहीं है, ये द्रौपदी की गलती है। क्यों? क्योंकि ये द्रौपदी पूर्व समय में एक ब्राह्मण की लड़की थी और ब्राह्मण की बेटी होकर इस द्रौपदी ने अपने पिता से सीखा था। पिताजी ने कहा था, बेटा एक बात सुन, कभी भी किसी भी संत से, महात्मा से, गुरुजन से कुछ मांगना नहीं। अगर मांगना तो केवल भक्ति मांगना। क्या मांगना? केवल भक्ति। भक्ति के सिवा कुछ मत मांगना। और भक्ति अगर मिल जाए तो इससे बढ़कर सुख का कोई साधन नहीं होगा। केवल भक्ति मांग, भक्ति से ज्यादा कुछ नहीं। अब द्रौपदी जो ब्राह्मण की कन्या है, उस द्रौपदी के दरवाजे पर ढेर सारे संत आ गए, साधु आ गए। बहुत सारे संत साधु आकर विराजमान हो गए महाराज। जब साधु संत आकर विराजमान हुए, बहुत सारे साधु, और ढेर सारे जब साधु संत आए, उस ब्राह्मण कन्या ने खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। ब्राह्मण कन्या ने जब सेवा करी, संत जाने लगे। संतों ने कहा, बेटा तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए, कुछ चाहिए हो तो बोलिए। उस कन्या ने कहा, महाराज जी इस जन्म में तो मैं विवाह नहीं करूंगी, पर अगले जन्म में जब मैं विवाह करूं तो मुझे सुंदर पति मिले, विद्वान पति मिले, धैर्यवान पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, अति वीर पति मिले। कितनी बार बोल दी? जम के बोलो जरा, 5 बार। तो भगवान संतों ने भी कह दिया, तथास्तु, तू जितनी बार बोली है उतने ही तेरे को पति मिले, जा। इसलिए माताओं सावधान हो जाओ। कमला माता के मंदिर में जाकर कभी मत कहना कि भगवान छोरा दे दे, छोरा दे दे। 2 बार बोली तो जुड़ मां। क्योंकि भगवान कोई बहरा तो है नहीं कि तुम कहोगे तब वो देगा। भगवान है, भगवान कोई बहरा क्या? अच्छा, दुनिया के लोगों में बस यही तो एक समझ की कमी है। जब मंदिर जाते हैं तब भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। अरे मंदिर गए हो ना, तो मांगने की जरूरत क्या है? बस खड़े रहो, जाकर सम्मुख में लगे रहो, प्रणाम करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, नमन करो, दर्शन करो, चल दो। क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे दरबार पर आया है तो इसको खाली नहीं भेजूंगा, कुछ ना कुछ देकर ही भेजूंगा, कुछ ना कुछ देकर। आप कहां बैठे हो? आप लोग कहां बैठे हो? अरे बोलो जम के। कथा के पंडाल में। क्या ये? कथा का पंडाल। इसको पंडाल कहें तो वो अलग बात है, पर एक बात याद रखो, दूध अगर बेकार नहीं हो करने देना है तो उसको काय के अंदर रखोगी? फ्रिज में रखोगी कि नहीं रखोगी? अरे बोलो जम के। सब्जी काय में रखोगी? फ्रिज में। हरी मिर्ची काय में रखोगी? फ्रिज में। हरा दाना, कड़ी पत्ता, सब फ्रिज के अंदर। क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो सड़ जाएगा, बाहर रखेंगे सूख जाएगा, बाहर रखेंगे बेकार हो जाएगा, इसलिए उसको फ्रिज में रखना जरूरी है। तो ये समझ लेना शिव महापुराण में कि आप कहां बैठे हो? फ्रिज के अंदर। फ्रिज के जो बाहर है वो काम, लोभ, विषय, वासना में सड़ के नली में गिर जाएगा, और जो फ्रिज के अंदर है वो ताजा की ताजा भगवान पांडुरंगा के चरणों में चला जाएगा। अब तुमसे कोई पूछे कहां गई थी तो कहना फ्रिज के अंदर बैठी थी, अंदर बैठी थी।
तो उसको समझा देना कौन से फ्रिज में बैठी थी, नहीं तो वो भी फ्रिज की जाली निकाल के अंदर बैठ जाए और आफत हो जाए। तो उसको बताना जरूरी। फ्रिज कौन सा है जहां सड़े नहीं व्यक्ति, ना काम में पड़े, ना लोभ में पड़े, ना विषय में, ना आसक्ति में, तृष्णा में। जितने समय हम 3 घंटा अगर इस फ्रिज के अंदर बैठे हैं तो ना काम सताएगा, ना लोभ सताएगा, ना वासना, ना अहंकार, ना तृष्णा। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज से उनसे एक दिन मुक्ताबाई ने पूछा, संत ज्ञानेश्वर मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूं। तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा, बहन तू मेरी बहन होकर मेरी परीक्षा ले रही है, तुम मेरी बहन है। इतने में संत ज्ञानेश्वर ने कहा, बोल मुक्ता क्या पूछना चाहती है। मुक्ता कहती है संत ज्ञानेश्वर से, ये बताओ ज्ञानेश्वर जी कि अगर प्रवचन करने वाला प्रवचन दे रहा है, सन्यासी, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो अपने मध्यम से कुछ कह रहा है, पर आज के जमाने में तो लोग संतों के पास जाते हैं पर ग्रहण कम करते हैं। जैसे एक मटका, मटका जानते हो? अरे बोलो तो हंडा देखा है, मट्टी का मटका। अब उस मटके को संत एक नल की तरह है, नल देखा है, पानी आता रहता है उसमें, और संसार के लोग जो श्रोता हैं वो एक उल्टे मटके की तरह है। कौन कैसा मटका? उल्टा। अब उल्टे मटके में पानी भराएगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तो संत ज्ञानेश्वर से मुक्ताबाई ने पूछा कि एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक एक नल की तरह है जो प्रवचन दिए जा रहा है, और आज का जमाने में जो श्रोता है वो उल्टे मटके की तरह है और वो कुछ ग्रहण कर ही नहीं रहा। तो फिर ये बताओ कि नल चालू करने से, प्रवचन देने से लाभ क्या है? संत ज्ञानेश्वर से मुक्ताबाई ने पूछा तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, मुक्ता भले मटका उल्टा है पर नल के नीचे जब तक लगा है तब तक शीतल तो है। भले मटका उल्टा है, उसमें कुछ नहीं जा रहा, पर नल के नीचे जब तक लगा है तब तक वो शीतल है। उसी तरह मुक्ता से संत ज्ञानेश्वर ने जब ये बात कही तो मुक्ताबाई मौन होकर बैठ गई। संत ज्ञानेश्वर के हाथ जोड़ लिए मुक्ता ने। सही में संत तो ऐसा ही होता है जो अपने ज्ञान से दुनिया को शीतल करता रहता है। तो याद रखना, अब तुम घर जाओ और लोग तुमसे पूछे तो कहाँ बैठी थी, तो कह देना फ्रिज के अंदर बैठी थी, जहां में सड़ नहीं सकती, जहां में गल नहीं सकती, ना काम, ना लोभ, ना विषय, ना वासना, ना अहंकार, ना तृष्णा। वहां सड़ने का काम ही नहीं है। वहां तो मैं नूतन बनी हुई हूं, निर्मल बनी हुई, नूतन, निर्मल। अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट हो रहा था, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को काई की दवा। वाह यार, तुमको तो मालूम है, गजब है, वाह बहुत बढ़िया। चलो मेरे साथ बोलो, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई फ्री क्या करी जाएगी? पिलाई जाएगी। पोलियो बूथ पर आओ, पोलियो की दवाई पिलवाओ। बस जैसे वो गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं वैसे ये श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने भी तो वही करा है, ये भी पोलियो बूथ लगाया है। बस अंतर इतना है, वहां दवाई पिलाई जा रही है जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को, और भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने यह पोलियो बूथ लगाया है। जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। बस याद रखना, पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, और शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम, लोभ, विषय, वासना से विकलांग हो जाओगे। इसलिए आओ और पोलियो की दवाई पी के जाओ, घर जाओ। और जिसने इस दवाई को पी लिया साहब, फिर वो कभी विकलांग हुआ ही नहीं, ना काम में, ना लोभ में, ना वासना में, ना विषय में, ना आसक्ति में, ना तृष्णा। जो नहीं पी पाया वो विकलांग है, जो रह गया। तो इसलिए आपसे रोज कहते हैं अपनी आड़ो, क्योंकि पोलियो वाले आते हैं तो वो कहते हैं पड़ोसन से पूछ लो उनके यहाँ के बच्चे ने पी की नहीं पी। अरे बोलो तो सारी सही है कि गलत है? पोलियो वाले आके पूछते हैं तुम्हारी पड़ोसन से पूछो उसका बच्चा ने पी। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि रोज पोलियो की दवाई 7 दिन तक पिलाई जाएगी। आज कौन सा दिन है दादा? आज 3रा दिन है, और कितने दिन और पिलाएंगे? 4 दिन और पिलाएंगे। तो अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन सबके पोलियो की दवाई पिला दो, सबको एक बार। अपना पूरा करमाला में कोई काम, कोई लोभ, कोई विषय, कोई वासना, कोई अहंकार, कोई तृष्णा काय में डूबने वाला नहीं होना चाहिए। सब स्वस्थ,
सर्वे भवंतु सुखी ना सुखी, सब स्वस्थ रहे, सब। महाराज शायद इसलिए कहते हैं कि बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है। शंकर का नशा एक ऐसा नशा है जो एक बार समाहित हो गया तो जीवन के सुख को आनंदित कर देता है महाराज, जीवन के सुख को आनंदमय बना देता है महाराज, आनंदमय। अब आपने कथा सुनी, द्रौपदी आई, गलती इसमें कुंती की नहीं है, गलती किसकी है? जम के बोलो जरा, द्रौपदी। ये गलती है, गलती किसी में नहीं, गलती आप में है। सास बहू को बुरा बताती है, बहू सास को बुरा बताती है। सास बहू की गलती गिनाती है, बहू सास की गलती गिनाती है। गलती किसमें? अपने में, खुद में। बुरा जो देखन में चली, बुरा न मिलिया कोई, फिर बुरा कौन? धापो की बाई, वो बुरी। बुरा कौन? अपन स्वयं। हम शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपकी सास आपको गाली दे रही है, आप शब्द कह रही है, ताना दे रही है, उसको देन दो। तुम काय को फालतू की प्रपंच में पड़ती हो, तुम जवाब मत दो, बस पलट कर जवाब नहीं देना। वो गाली दे, देन दो। वो आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। वो गाली दे, तुम आरती गाओ ना, इतनी सुंदर सुंदर अपने हिंदू धर्म में आरती लिखी। वो गाली दे, तुम सुबह सुबह जब जब वो गाली दे तुम आरती गाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न बढ़ाइए। क्या लागे मेरा, वो गाली दे तुम आरती गाओ, और ज्यादा गाली दे तो तुम भजन गाओ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो करमाला वाली, हम सब उतारे तेरी। तेरे घर के भक्त जनों पे, बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। आरती गाओ, भजन गाओ, बुरा ना बोलिए, अच्छा बोलो। बुरा बोलने में अच्छा। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल। एक गांव के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ जरा महल देखो कैसा है। महाराज सेठ जी बोले, महल तो अच्छा बनाया महाराज, पर दरवाजा छोटा रख दिया, तो उससे क्या होगा? आने जाना तो है। नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में राजा को लगा, बताओ हमने तो महल बनवाया नया, हमारे मकान का मुहूर्त, तो ये मेरी अर्थी निकाल रहा। राजा ने दूतों को बुलाया, बंद करो इसको, थाने में ले जाओ, जेल में डालो। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उस सेठ जी की पत्नी आ गई। पत्नी आके बोली, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या कि इतना जोरदार महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा तो चक्कर खा के गिर गया बेचारा। बताओ, पति तो पति, पत्नी तो हो रही अम्मा। राजा ने दूतों से कहा, इसको भी ले जाके बंद करो। उसको भी बंद करा। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आ गया। बेटे ने पूछा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे बाप को बोलने के लक्षण नहीं, क्योंकि महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब महाराज तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। तो इतने में राजा का वो सेठ जी का लड़का बोला, महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को अंदर ही जला देंगे, अंदर ही। राजा तो और चक्कर खा के गिर गया बापड़ा। तो यहां शास्त्र कह रहा है, जिसको बोलने की और आदत ही नहीं हो अच्छा, तो जिंदगी में अच्छा बोलेगा क्या? अरे बोलो तो करमाला वाली जी जियो, अरे बोलो तो बोलेगा क्या? अच्छा बोलेगा नहीं। जिसको अच्छा बोलने की आदत नहीं, वो अच्छा नहीं बोल सकता, वो बुरा ही बोलेगा, चाहे तुम कितना भी प्रयास। समझने वाला व्यक्ति कहीं से भी समझ सकता है। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, रोड पर पड़े रहोगे, गटर में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया और खड़े होकर रोला, हो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा।
तू हमको प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को क्यों नहीं देता? इतने में महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने प्रवचन में कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। समझने वाला समझ सकता है कि हमें क्या ज्ञान प्राप्त करना है, हमें क्या ग्रहण करना